हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो प्रिम्स एल्गोरिदम और क्रिस्कल्स एल्गोरिदम पर है। तो प्रिम्स एल्गोरिदम, क्रिस्कल एल्गोरिदम सॉल्व करने से पहले कुछ जो है डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ आप लोग समझ लीजिए। डायरेक्टेड ग्राफ का मतलब होता है कि कोई डायरेक्शन गिवन हो। फॉर एग्जांपल, मेरे पास अगर ये फिगर दे रखा है और इस फिगर में इस तरह से एरो मार्क है, तो इसका मतलब है कि डायरेक्शन एक गिवन है। ठीक, तो ये ग्राफ क्या कहलाएगा? डायरेक्टेड ग्राफ कहलाएगा। अगर हम इसमें कुछ वेट असाइन कर दें, फॉर एग्जांपल 1 2 दिस इज 3 एंड 4, तो ये ग्राफ आपका क्या कहलाएगा? डायरेक्टेड वेटेड ग्राफ। अगर हमारे पास ग्राफ गिवन है और कोई भी डायरेक्शन गिवन नहीं है, तो ये ग्राफ क्या कहलाएगा? आपका अनडायरेक्टेड ग्राफ। और अगर वेट गिवन है तो अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ। नाउ इस ग्राफ का अगर मुझे स्पैनिंग ट्री बनाना होगा, तो हाउ मेनी स्पैनिंग ट्रीज कैन बी फॉर्म्ड विद द गिवन ग्राफ। तो अगर हम देखें तो स्पैनिंग ट्री निकालने के लिए हमारे पास एक तो ये स्पैनिंग ट्री बन जाएगा, एक ये स्पैनिंग ट्री बन गया, नेक्स्ट मेरे पास ये स्पैनिंग ट्री बनेगा और मेरे पास ये स्पैनिंग ट्री बनेगा। इसका मतलब इस ग्राफ से मैंने 4 स्पैनिंग ट्री निकाले हैं। तो इसका निकालने का दूसरा भी एक तरीका है, ये होगा आपका 4 कॉम्बिनेशन टू 3। ठीक, द वैल्यू विल बी 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो है हमारे स्पैनिंग ट्री के बनेंगे। Now if you have a weighted graph and you got different spanning tree, the cost of the spanning tree varying, you can get the different cost for different spanning tree. Now can I find out the minimum cost of the spanning tree? Yes, you can find the minimum cost for a spanning tree. You can try all possible spanning trees, and then from that you can check which one is minimum, having minimum cost of the spanning tree, and you can pick that off as an answer. And this is one of the method. Trying all possible spanning tree is too lengthy and too time taking process. So is any greedy method? Yes, there is a greedy method, that is Prim's algorithm and Kruskal algorithm. तो greedy method are available for finding the minimum cost spanning tree, और इससे हम क्या निकालेंगे? प्रिम्स एल्गोरिथम और क्रुस्कल एल्गोरिथम का यूज करके मिनिमम कॉस्ट ऑफ द स्पैनिंग ट्री हम लोग फाइंड आउट करेंगे। कहते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रिम्स एल्गोरिथम। प्रिम्स एल्गोरिथम एक जो है ग्रीडी अप्रोच है। इसमें क्या करते हैं, हम एक इसको समझाने के लिए एक ग्राफ का यूज करते हैं। जैसे मेरे सामने एक ग्राफ गिवन है, यहाँ पे देखिए, दिस इज अ ग्राफ। ये ग्राफ मेरा कैसा ग्राफ है बच्चों? ये ग्राफ मेरा है जो है ये डायरेक्टेड नहीं है, पहली चीज अनडायरेक्टेड है, कोई भी डायरेक्शन इस पे गिवन नहीं है, और हर एक एज का क्या है, हमने एक वेट असाइन कर रखा है। ओके, हर एक एज का वेट असाइन कर रखा है। अब इससे मुझे क्या है जो है एक स्पैनिंग ट्री बनाना है, और जो कि मिनिमम कॉस्ट देगा। ठीक, तो प्रिम्स एल्गोरिथम कहता है कि आप कोई भी एज ले लीजिए, सेलेक्ट अ मिनिमम कॉस्ट एज। हाँ, आपको क्या करना है? सेलेक्ट द मिनिमम कॉस्ट एज। आप कोई भी पूरे ग्राफ में कोई भी जो भी एज का मिनिमम कॉस्ट है वो ले लीजिए। तो यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट कौन से एज की है? 1 और 6 की है। कितनी हो गई? 10। हमने उसको ले लिया, ठीक है। नाउ द सेकेंड मेथड इज, हमें क्या करना है? Now for the rest of the procedure, always select a minimum cost edge from the graph, but make sure that it should be connected to already selected vertex. ठीक है, अब हमने एक तो ले लिया, अब हमें क्या करना है? नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट एज निकालनी है। तो नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट एज निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको जो है नेक्स्ट मिनिमम निकालना है। नेक्स्ट मिनिमम तो मेरा यहाँ पर जो है ये 14 है, नहीं 12 है, सॉरी, 4 और 3 ये मिनिमम है, लेकिन हम इसे नहीं ले सकते हैं। रीजन क्या है? प्रिम्स कहता है कि आपने 1 और 6 तो ले लिया है, 1 और 6 मिनिमम कॉस्ट है, तो आपको जो नेक्स्ट मिनिमम लेना है वो इन दोनों एजेस से ही कनेक्टेड होना चाहिए, या तो 1 से कनेक्टेड हो या तो 6 से कनेक्टेड हो। ठीक है, now for the rest of the procedure, always select the minimum cost as from the graph, but make sure that it should be connected to already selected edge. ये already selected edges हैं, so already selected vertices हैं, इन्हीं से connected edge होनी चाहिए। जैसे
हमने देखा नेक्स्ट मिनिमम क्या है 12 है, बट डोंट सेलेक्ट इट बिकॉज इट इज नॉट कनेक्टेड विद द वर्टेक्स 1 और 6. So take only those which are connected to 1 and 6. Okay, तो this means that next कौन सी एज हो सकती है, 6 से एक 5 कनेक्टेड है जो 25 है, 1 से 2 कनेक्टेड है जो कि 28 है. तो इन दोनों में से मुझे मिनिमम क्या लेना है, मिनिमम मेरा जो है 25 है. तो 6 से 5 एज में दूसरी सेलेक्ट करूंगी मिनिमम. ठीक है, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट मिनिमम एज सेलेक्ट करनी है. तो नेक्स्ट मिनिमम एज सेलेक्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम अपने ग्राफ को देखेंगे. ये मेरा जो है ग्राफ है, ग्राफ को जब हम देखेंगे तो नेक्स्ट मिनिमम एज मेरी कितनी होगी, 22 होगी. तो मैं नेक्स्ट मिनिमम एज क्या ले लूंगी, 4 और 5 के जो 5 से 4 कनेक्टेड होगा और उसका मिनिमम कॉस्ट कितना होगा, 22 होगा. अब नेक्स्ट हमें कौन सी एज कनेक्ट लेनी है जो मिनिमम कॉस्ट हो, तो मिनिमम कॉस्ट के लिए 4 to 3 है जिसका वैल्यू कितना है, वेट कितना है 12. तो हम नेक्स्ट क्या ले लेंगे, 12 ले लेंगे. नाउ द नेक्स्ट मिनिमम इज, नेक्स्ट मिनिमम हमारी एज कौन सी है, नेक्स्ट मिनिमम एज हमारी जो है वो है 16. ठीक है, नेक्स्ट मिनिमम 16 है. तो नेक्स्ट मिनिमम हम 16 को कनेक्ट करेंगे 3 और 2 और फिर नेक्स्ट मिनिमम हमारी क्या हो जाएगी 14 जो कि 7. अब हम यहाँ पे एक चीज देखेंगे, सभी की सब जो वर्टिसेस हैं वो कवर हुई हैं कि नहीं हुई हैं. तो देखो सारी वर्टिसेस हमारी 1 से 7 तक है जिससे सभी कवर हुई. अब आप दूसरा चेक करिए क्या कोई भी लूप या सर्किट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, नहीं हो रहा है. तो अब ये क्या है, मेरा स्पैनिंग ट्री है और ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री है क्योंकि हम हमेशा मिनिमम एज को लेकर चले हैं. तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो मिनिमम कॉस्ट मेरी कितनी आई, 99 आई. सो इनिशियली सेलेक्ट द स्मॉलर वन, then always select the connected smallest one, and this is the method of Prim's algorithm. Now moving towards Kruskal algorithm, वो भी हमारी greedy approach है. ग्रीडी अप्रोच है और इसमें क्या है, सेलेक्ट ऑलवेज अ मिनिमम एज. आपको हमेशा क्या करना है, मिनिमम एज सेलेक्ट करनी है. ठीक है, यहाँ पे ये नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि वो सिलेक्टेड जो वर्टिसेस है उससे कनेक्टेड है. नो, यहाँ पे आपको क्या करना है, पूरे ग्राफ में जो मिनिमम एज है उसको सेलेक्ट करना है. तो सबसे पहले हमने सेलेक्ट किया 1 और 6 को, उसका मिनिमम कितना है 10. नेक्स्ट हमारा जो है पूरे ग्राफ में मिनिमम क्या है, मिनिमम मेरा 12 है. तो 4 और 3, दूसरा मैंने एज क्या सेलेक्ट किया, 4 और 3 को सेलेक्ट किया. ठीक है, नेक्स्ट सेलेक्ट द नेक्स्ट मिनिमम एज. नेक्स्ट मिनिमम एज मेरी कितनी है, 14 है जो 7 और 2 है, हमने उसको भी सेलेक्ट कर लिया. ओके, नाउ सेलेक्ट द नेक्स्ट मिनिमम एज. अब मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट मिनिमम एज को सेलेक्ट करूंगी. तो नेक्स्ट मिनिमम एज को सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट मिनिमम कितनी है, 16 है. तो हम क्या कर लेंगे, हम देखेंगे 16 एज जो है 3 और 2 को कनेक्ट करें तो क्या कोई लूप तो नहीं बन रहा है. अगर कोई लूप बन रहा होगा तो वो एज हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, तो यहाँ पर तो नहीं बन रहा है. नेक्स्ट जो है विल सेलेक्ट द नेक्स्ट मिनिमम. नेक्स्ट मिनिमम अमंग इज 18. लेकिन जब हम 18 को लेंगे तो हम देखेंगे कि ना ये एक लूप क्रिएट हो जाएगा. तो 18 फिर हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमें क्या है, स्पैनिंग ट्री बनानी है और इट शुड नॉट कंटेन एनी लूप. ओके, तो 7 to 4 हम नहीं लेंगे क्योंकि ये इससे क्या होगा, एक जो है सर्किट क्रिएट हो जाएगा. तो नेक्स्ट मिनिमम कितना है हमारा, नेक्स्ट मिनिमम 22 है जो कि 5 और 4 को कनेक्ट करता है. 5 और 4 को कनेक्ट करता है, 22 हमने लिया. कोई लूप तो नहीं बन रहा है, नहीं, कोई भी क्लोज्ड सर्किट नहीं है, तो हमने ठीक लिया है. नेक्स्ट हमारा मिनिमम कितना है, नेक्स्ट हमारा मिनिमम 24 है. अगर मैं 24 को लेती हूँ, 24 किसको कनेक्ट कर रहा है, 5 और 7 को, फिर क्या हो जाएगा, ये मेरा लूप क्रिएट हो जाएगा, सर्किट क्रिएट हो गया. तो मैं 5 और 7 को भी नहीं लूंगी, नेक्स्ट मैं मिनिमम लूंगी 25 को. 25 6 और 5 को कनेक्ट करता है. ठीक है, 6 और 5 को कनेक्ट किया, 25. ओके, मेरे सारे के सारे वर्टेक्स कनेक्ट हो गए. मेरे सारे के सारे एजेस नहीं हमको लेने हैं बिकॉज सारे एजेस हमें अब लूप हटाना है और हमें क्या करना है, स्पैनिंग ट्री बनानी है. स्पैनिंग ट्री का सबसे पहला रूल होता है कि जितने भी वर्टिसेस हैं वो सेम रहेंगे, कोई भी वर्टेक्स हमको लीव नहीं करना है. हाँ, एजेस हमको कम कर देनी है और ऐसे कम करनी है कि
कोई भी सर्किट में कोई भी सर्किट ना क्रिएट हो, कोई भी लूप क्रिएट ना हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका स्पैनिंग ट्री क्रिएट कर लेंगे। 10 प्लस 25 प्लस 22 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14, जो कॉस्ट आएगी वो मेरी क्या हो जाएगी, क्रुस्कल एल्गोरिथम हो जाएगी। Always select the minimum cost as, but it is forming a cycle. Don't if it is forming a cycle, तो don't include it into the solution. कभी मत include करिएगा. Always it is open रहेगा और ये tree की तरह पे form होगा. Time taken by Kruskal algorithm, number of edges कितनी दे रखी हैं, v दे रखी हैं, v minus 1. ठीक है, total time कितना है हमारा, v into e. vertices multiplied by edges. Both E and V are same. तो theta of n square क्या है, इसका जो है complexity होगा.